भूल न जाना भूल न जाना भूल न जाना। अरे भैया तुम दोनों जने गाना गा लेते साथ में, भाई हद हो गई। ये क्या चल रहा है? हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, हमारी जिज्जी के ख्यालात बदल गए। पर एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, हंसी मजाक छोड़ के, अगर वाकई में तुम्हें इस रिश्ते की समझ आ गई है तो इस रिश्ते को ऐसे ही बचाए रखना। अगर ये सिर्फ व्यूज के लिए, नाटक नौटंकी के लिए नहीं, वाकई में फीलिंग है, सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं कि मेरे बच्चे का टेक केयर करेगी, मेरे बच्चे का मेरे पीछे करेगी, मेरा काम करेगी, अगर वो वाला रिश्ता है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि मैं तो तुम पे भरोसा करती नहीं हूँ। बाकी सच्चाई देखो, रियल वाली तुम ही जानती होगी। बाकी ना तुम्हारे भक्त जान रहे हैं, ना ही कोई और जान रहा है। तुम्हें तुम्हारी भाभी की कितनी ज़रूरत है ये तुम जान रही हो। और एक तरफा रिश्ता कभी नहीं चलता, और वो रिश्ता भी कभी नहीं चलता जिसमें स्वार्थ छुपा हो, है ना। तो अब कितना ज़्यादा तुम उसको लेकर प्यार मोहब्बत में हो, कितना ज़्यादा तुम्हें रिश्तों की समझ आ गई है, जो रिश्तों पे परिभाषा दे रही हो। उस पे भी आएंगे, जो दीदी ने अलग से एक क्लिप बनाई है, प्रिय भाभी को संबोधित किया है और साथ में कुछ वादा भी किया है, उस पे भी आएंगे। लेकिन बार बार हमको लग रहा था कि भाई दो प्रेमी युगल बिछड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा पीड़ा थी कि क्या ही बताएं। सबसे इंटरव्यू कराए गए। असल में ये वीडियो मैंने देखा ही नहीं था, और जब देखा तो मैंने कहा ओ माय गॉड है। तो सबसे पहले टाइटल की बात करेंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारा बग्गा बग्गी पहुंच चुके हैं ससुरारी। बग्गे का टाइटल है एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ के पास जा रही हूँ। ओ माय गॉड, शोर नहीं होता है, छोड़ होता है। कितनी बार बोलूं, इससे पहले भी इसने लिखा था बग्गे ये तुम्हारी हिंदी को क्या हो गया है, छोड़, शोर नहीं, छोड़। खैर, ननद ने मेरी इतनी तारीफ क्यों की, और हार्ट, आए हाय। मैं तो चाहूंगी इस प्यार को भैया नजर ना लगे, लेकिन अगर ये सच्चा वाला प्यार है, नाटक नौटंकी ड्रामा तो ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। मैं यही चाहूंगी कि इस बार मैं गलत साबित हो जाऊं, और वाकई में चलो ठीक है, जो फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये चीजें तुम्हारे काम आएंगी, किसी से बॉन्ड बनाकर अगर रखोगी, लालच वाला नहीं, स्वार्थ वाला नहीं, है ना, पैसा कमाने वाला नहीं, रियल। तो रियल रिश्ते हमेशा अच्छे होते हैं और काम भी आते हैं। हम उम्मीद यही करेंगे कि ये जो रिश्ता हो वो रियल वाला हो। खैर, अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दे की बात ये है, सबसे घटिया बात मुझे इनके घर की ये लगती है, जब ये कभी जाते हैं ना, और आज मम्मी जी ने टोका, चलो मुझे अच्छा लगे, कम से कम मम्मी जी ने यहाँ तो थोड़ा सा बुद्धि लगाई, बड़ापन होने का कुछ एहसास आया मम्मी जी में, नहीं तो अभी तक टीनेज ही बनी थी। उन्होंने अपनी बहुरिया को टोका, गाइज हम यहाँ के पी रहे हैं आखिरी चाय, गाइज ये हम आखिरी कर रहे हैं, वो आखिरी कर रहे हैं। मम्मी जी ने बोला आखिरी नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला पंजाबी में था, पर इसका मतलब यही था। तो बिल्कुल है, तुम जा रही हो उस दिन की, जाते वक्त ससुराल की, है ना, आखिरी चाय, जब आओगे फिर पियोगे। आखिरी चाय क्या होता है? भाई बहुत ही ज्यादा मुझे इनकी सोच पे कभी कभी लगता है कि क्या ही बोलूं। इसी तरीके से कल इसने टाइटल बग्गे ने लिखा था, वो टाइटल भी देखकर मुझे बहुत बुरा लगा कि ये कैसा टाइटल है, इस प्रकार का टाइटल क्यों लिखते हो यार। भगवान न करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसी चीजें हों जो तुमने लिखा था, हैं। क्या था ये टाइटल? आपको भी गुस्सा आई होगी। हाँ, टाइटल में पढ़ के ही बता दे रही हूँ। यहीं तक का था सफर मेरा, अब मुझे भूल जाएंगे सब। ये क्या था? यहीं तक का सफर था मेरा। इस प्रकार की नेगेटिविटी सिर्फ व्यूज के लिए, चंद व्यूज के लिए मुझे उचित नहीं लगती। बाकी आप सबका क्या कहना, क्या नहीं कहना है, आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। आजकल टरू वाले बहुत ज़्यादा हमारे पास आए रहे, का भाई नाच पीटो प्यार मोहब्बत ज़्यादा आ रहा हमारे ऊपर, कोई बात नहीं, तुमको भी पूरी की पूरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो एक शब्दों का उचित चयन कर लिया करो। इतना भी का खुन्नस है, मेरे विचार हैं और मेरे विचार उनके विचारों से नहीं मैच होते हैं। किसी ने 5 स्टार नाम की एक आईडी है जो मुझ पर बहुत ही प्यार जता रही है, हाय हाय, हमारे बिना रहा नहीं जा रहा है, तुमका नहीं पसंद है तो काहे देखते बिटिया। कहते हैं ना, हमारी दादी कहा करती थी कि कानी मोरे मनो नहीं, कानी बिना कलो नहीं।
मतलब भाई देखे बिना सुने बिना रह भी नहीं पा रहे हैं और तुमको पसंद भी नहीं करते हैं। तो 5 स्टार जी वो 5 स्टार से मुझे याद आता है कि इतनी 5 स्टार दीदी ने लाई थी, वो सारी कहाँ चली गई। खैर छोड़ो। 5 स्टार का कहना है कि तुम सिर्फ इसी पे वीडियो क्यों बनाती हो, और भी तो दुनिया जहान में कितने सारे रिएक्टर हैं जो सब पे बनाते हैं और क्रिएटर हैं जिस पे वीडियोस बनती हैं। तो बहन जी इस चैनल पे मैं सिर्फ इन्हीं को बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं सच बोलूँ तो यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस है इन्हीं दोनों की है, और अदर टाइप के जो कंटेंट होते हैं इन लोगों को समझ में नहीं आते, पसंद नहीं आते। तो जब हमारी ऑडियंस देखेगी नहीं तो मैं यहाँ समय दान देने नहीं आती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, है ना। तो जो मेरी ऑडियंस को पसंद है मैं वही बनाती हूँ। बाकी मेरे दूसरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे करंट कंट्रोवर्सी जो भी होती है उसके रिगार्डिंग वीडियोस होते हैं। समझ गई? नहीं समझी। टरू वालों की यही तो कमी है, नाच पीटे समझता ही नहीं है। एक और कहावत याद आ गई कि भाई साहब भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। मतलब तुम इनका कितना समझाओ कोशिश कर लो, कितना समझाओ कोशिश कर लो, वो कतई नहीं समझ सकते। बस उनका एक सूत्र नारा, हमारी दीदी सही है, हमारी दीदी सही है, हमारी दीदी सही है। अगर दीदी ने कल किसी का ये भी कर दिया तो कहेंगे ना हमारी दीदी ने सही काम किया। तो ये ऐसे हैं टरू वाले। खैर इनकी कोई गलती नहीं है। अब जब अंधभक्ति का पर्दा पड़ ही गया है तो इनको कहाँ भक्ति में लीन होके कहाँ कुछ सच दिखाई देगा। तो कोई बात नहीं, 5 स्टार जी और एक कॉर्न करके कोई आती हैं, है ना, तो उनको भी मुझसे बहुत प्यार है। थैंक यू सो मच ऐसे भर भर के प्यार देने के लिए। आपकी दीदी की भाषा में ना कि लास्ट वाले वीडियो में आपने भर भर के प्यार दिया और इस वाले वीडियो में भर भर के प्यार दीजिएगा, ऐसे वो बोलती हैं ना। कोई बात नहीं, होता है। आप मेरी बातों से सहमत असहमत हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। आपका माइंडसेट अलग होगा, मेरा अलग होगा, जरूरी नहीं कि हम सेम पेज पे हों। मैं हरदम ये रिपीट करती हूँ, फिर भी टरू वालों तुम लोग बिना गरियाए रह नहीं पाते हो। देखो गरियाओगे तो डिलीट करना पड़ेगा, और सभ्यता से रखोगे ना। मतलब आप मेरी बात से बिल्कुल डिसएग्री हो लेकिन सही शब्दों का तो चयन करो। आपकी सोच अलग है, हमारी अलग है, बस इतनी सी तो बात है। और दीदी से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ा है, हमको उनके विचार अच्छे नहीं लगते और जहाँ पे अच्छे लगते हैं वहाँ पे बोल देते हैं। खैर दीदी के अभी तक ऐसे कोई विचार आए नहीं हैं। एक आध बार बग्गा बग्गी के ऐसे कोई विचार दिखते हैं तो वहाँ पर ज़रूर अप्रिशिएट कर देते हैं। बाकी दीदी से उम्मीद तो हम बड़ा करें हैं कि काश एक बार मुझे अपना स्टैंड लेने का मौका दे, काश कोई तो ऐसा कदम उठाए, काश कोई तो ऐसा कार्य करें। लेकिन देखो दीदी कब करेगी हमको कतई कुछ पता नहीं है भाई। आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, अब आते हैं एक दूसरे पॉइंट पे। जब दीदी के हाथ में बग्गी का फ़ोन था कि अभी वो तैयार हो रही, वो अंदर काम कर रही, अभी मेरे हाथ में फ़ोन है, वो अपना फ़ोन ढूंढ रही है, पर अभी वो अंदर काम कर रही है, तो मैं मुझे थैंक यू नोट देना है और आई नो कि जब ये घर जाएगी तब ये मेरा नोट देखेगी। तो जिस तरीके से उसने मेरा बर्थडे प्लान किया, जिस तरीके से मुझे स्पेशल फील कराया, और हाँ जिस तरीके से मेरी हेयरिंग पे भी रह के साथ दिया, तो उसके लिए मैं थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। और कभी अगर ऐसा मौका मिलेगा तो मैं भी ज़रूर से ज़रूर तुम्हें कुछ ऐसा करूँगी, स्पेशल फील कराऊंगी। अगर उसने तुम्हें नहीं किया होता, जो कि हमें पता है उसका जो फर्स्ट वाला बर्थडे था वो किस प्रकार का गया है, अगर तुम्हें कोई कराएगा तभी तुम दूसरे के लिए करोगी। यही चीज़ मैं हमेशा दीदी के लिए कहती हूँ। ये जो गिव एंड टेक है कि तुम मेरे लिए करोगी तभी तुम्हारे लिए हम करेंगे। अभी मतलब ये था कि मैं तो ननद हूं, मैं तो सास हूं, मैं तो ऐठन में रहूंगी, मैं तो चौड़े में रहूंगी। पहले तुमको हमारा दिल जीतना होगा, हमें खुश करना होगा, हमें प्लीज करना होगा, उसके बाद हम सोचेंगे। क्यों? जैसे तुम कह रही थी कि पहली पहली चीजें सब बहुत स्पेशल होती हैं और एक सास ये उम्मीद क्यों करती है। कुछ साल पहले तुमने ये बात बोला था, अंकुश की माँ को सुनाया था कि हमेशा लोग ये क्यों सोचते हैं कि बहुरिया आते ही घर संभाल ले। वो ये क्यों नहीं चाहते हैं कि वो अच्छे से रहे, उसको एक टाइम मिले, खाए पिए एंजॉय करे। ये चीज तुमने बोली थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आई होप आप में से भी किसी ना किसी को याद होगी। दीदी का हमेशा ये है कि दीदी को हमेशा स्पेशल फील कराया जाए, उसके बाद वो सोचेंगी, उसके बाद वो डिसीजन लेंगी।
तो आज अगर बग्गी ने इनके लिए कुछ स्पेशल फील कराया है, इनको इनके लिए कुछ अच्छा किया है, चाहे वो हियरिंग को लेकर हो चाहे इनके बर्थडे को लेकर है, तब ये मैडम जी आगे सोचेंगी। ये कैसा रिश्ता है, मतलब पहले तुम्हें कोई दे उसके बाद ही तुम दोगी। तो क्या तुमने ऐसी पहल करी थी विंगा बहू? उस घर में तुमने क्या किसी का दिल जीतने की कोशिश करी थी? इवन सब तुम्हारी उसमें लगे रहते थे आओ भगत में कि भाभी का अच्छे से पहला बर्थडे कैसे कंचन के साथ हुआ था, ट्विनिंग करी थी तुमने, याद है? ग्रीन कलर का सूट। और जब तुम बेबी लेके आई थी तो तुम्हारा घर में कैसे वेलकम हुआ था। तो तुमने वहां एको बार कुछ नहीं किया। मतलब ये हमेशा बंदी दूसरों से उम्मीद करती रहती, अपनी बारी में कुछ नहीं करती। ये चीज मैंने हमेशा नोटिस करी है और आज मुझे फिर से नोटिस हुआ तो मैंने कहा बोल देती हूँ। आज ये जो स्पीच दी बहुत अच्छा करी बोल के। अगर पहले बग्गी ने इनके लिए कुछ किया होता, लगातार बार बार इनकी चरणों में गिरी रहती, इनको खुश करने में लगी रहती पूरी तत्परता के साथ, तो ये खुश होती। इन्होंने 10 से 20 बार अब ये बात रिपीट कर दी है कि वो पहले आई थी तो अपने अंदर रूम में रहती थी। आई नो कि शायद उनके घर में ऐसे ही सब लोग अंदर अंदर रहते हैं तो उसको भी आदत है, जो कि बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत नेचुरल सी चीज़ है। उनके घर में जैसा माहौल है वैसे ही रहेगी। पर अब वो बाहर बाहर रहती क्योंकि हमारे घर का तो खुला डुला माहौल है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। वाह जी वाह। मतलब वो बंदी जब तुम्हारे तौर तरीकों में आ गई, जब तुम्हारे हिसाब से चलने लगी, तब तुम जाके नस पीटो सारे के सारे खुश हुए हो। तो क्या अगर वो उम्मीद कर रहे थे तुमसे छोटी छोटी चीजें करने के, तुम्हारी माँ तो हर चीज इसको सिखाना चाहती है कि देवी देवता का भी तुम संभाल लो, रिचुअल्स भी संभाल लो, और खाना पानी का, हाथ के अचार का भी संभाल लो, सब कुछ तुम हमारे हाथ का स्वाद भी सीख लो। एक ही साल में बग्गी से तमाम चीजें इन्होंने संभलवा दी। ठीक, अगर अंकुश की माँ अगर ऐसा कुछ चाह रही थी या फिर उनकी बहन ऐसा कुछ चाह रही थी, जो कि भाई उनकी चाहत कभी पूरी हो नहीं सकती थी इनके जैसी लड़की की वजह से, तो वो लोग कहाँ से गलत थे? वो लोगों को तो भाई बिना चाहे इतना कुछ इल्जाम लग गया अत्याचार करने का। पर इस चीज से ये स्पष्ट होता है कि ये कैसी सोच की लड़की है, कैसी सोच की महिला है। एक बार सोच के देखना पड़े दिन, हेटर मत समझना, रियल वाला समझना। क्या जितनी कोशिश तुम्हारी बहू कह रही हूँ, कोशिश तुम्हारी भाभी ने करी है, तुम लोगों का स्पून बन गई, चमचा बन गई तुम्हारी खुशियों के लिए, जिस तरीके से वो जीना चाहती थी, जो उसकी लाइफस्टाइल थी उसने चेंज कर दी, तब तुम खुश हो। मरता का ना करता बोल देती हाँ हाँ मैं खुश हूँ, ऐसे ही तुम्हें जीना चाहती थी, ऐसे ही तो मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। अभी कुछ महीने पहले तुम्हारी दीदी के क्या लेक्चर थे कि यार मैं तो किसी के कहने की वजह से, मैं किसी के हिसाब से नहीं जी सकती, और मैं किसी को खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए तो मैं उसको ये सारी चीजें नहीं करूंगी। तुम्हारी बहन ने बोला था। तो तुम दोनों बहनों का सोच यही है, लेकिन भाभी बिल्कुल घरेलू और नंदों को और सासों को खुश करने वाली होनी चाहिए, तभी वो हो पाएगा। तो यहाँ पर परिवर्तन दिखता है कि तुम कितनी डुअल स्टैंडर्ड वाली महिला हो। फिर तुमने एक बार भी उधर को खुश करने की कोशिश क्यों नहीं करी? क्या तुमको लगता है यहाँ पर तुम गलत हो? और बग्गी की तो इतनी हिम्मत भी नहीं है, भले वो बग्गाओं से टोंटबाजी में कभी कभी कुछ हंसी मजाक की चीजें कहलवा लेता है, टोंट मरवा देता है, वो भी व्यूज के लिए। रियल में वो नहीं बोल सकते जिस तरीके का इस बग्गे का नेचर है, कितना डोमिनेटिंग है, समय समय पे हमने देख ही लिया है। तो आज इन्होंने जो ये स्पीच दी थी बहुत अच्छा किया देकर। और ये बात अक्सर ये लोग रिपीट करते हैं, पहले अंदर घुसी रहती थी, पहले अंदर घुसी रहती थी, जब से बाहर निकली है तो अंदर घुसे रहना, रिजर्व रहना उसका नेचर था। अब वो तुम्हारे नेचर को अडॉप्ट करी है, मरता काना करता, यहाँ रहना है तो उसको करना है, नहीं तो गंदे अड्डे वाले उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका जीना हराम कर दें, माँ पे भी आ जाएंगे, भाइयों पे भी आ जाएंगे। तो ये इसलिए करा है उसने, ठीक है? तुम मानो या ना मानो, वो बताए ना बताए, पर कहीं ना कहीं तुम्हें ये फील होना चाहिए, वेगा गर्ल तुम ये समझ सकती हो। एक बार सोच के देखना, उसने बदला है, अपने आप को बदला है। फिर क्या अंतर रहा तुम में? कोई अंतर नहीं है। तुम वही हो जो क्रिटिकल नंदे होती हैं, वैसी ही हो कि जब तुमको उसने स्पेशल फील कराया, जब तुम्हारे लिए चरणों में बिछी रही, जब दासी बनी रही, तो आज तुम खुश हो कि इस रिश्ते को नजर ना लगे। इसने ये डायलॉग भी मारा कि भगवान करे लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग चलता रहे ऐसा रिश्ता। बदले में तुम हाँ कभी कभी हेयर स्टाइल बना देती हो, कभी बिस्किट दे देती हो, कभी कोई कुर्ता दे देती हो, ले ले है ना, तू पहन, ये तेरे लिए अच्छा लगेगा तुझ पे। ये नहीं होता है बराबर का रिश्ता, बिल्कुल भी नहीं।
जैसे थी वो एज इट इज़, घर में घुसे घुसे तुम उसको पसंद करती, अपने रूम पे रहते हो। आई नो कि मेरी इस बात से बहुत सारे डिसएग्री होंगे, पर जो मुझे लगता है मैं बोलूँगी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका मेरे से अलग भी हो सकता है, उसका स्वागत है, सम्मान है। पर मैं इतने दिनों में जो फील कर रही हूँ वो अपना पॉइंट रख रही हूँ कि जैसी वो थी एज इट इज़, क्या ये लोग एक्सेप्ट करें इसको? नहीं। जब इनके हिसाब से इनके रंग में रंगी है, भले उसको लोग गरिया रहे हैं कि भाई तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं रहा, तेरा खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, तेरी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं है, लोग बोलते हैं, लेकिन मरता गाना करता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने घर को बचाने का। तो क्या परेतिन ऐसा कुछ कर पाए? 1-2% चीजें ही कर देती, उसने तो पूरा न्यौछावर कर दिया है। मतलब वो क्या थी, भूल भी गई होगी कि उसका पहले का व्यक्तित्व क्या था, अभी का क्या है, जमीन आसमान का अंतर। अभी बस सबको प्लीज करने में लगी रहती है। तो ये सारी चीजें। वैसे ओम भुजिया भंडार भी ये लोग गए थे, वहां से सिर्फ बिस्किट ही खरीदे हैं, बाकी की चीज कुछ नहीं खरीदे। ड्राई फ्रूट्स वगैरह बग्गी ले जाना चाहती थी ना अपने पापा जी के लिए, चकली ले ले, यू ले लो, बिस्कुट से ही निपटा दोगे। वाह रे वाह भाई, ये चीज अच्छा नहीं। पहली बार गए थे और सर्दी का टाइम चल रहा है, तो ड्राई फ्रूट्स तो बनते हैं डियर, ले जाना चाहिए। और फिर रास्ते में वो जो खाया गया था अपने लिए 50 रुपया का, बग्गे के लिए 30 रुपया का है। हालांकि हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन टॉन्ट मार ही दिया कि है कुर्ते के रंग बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, वैसे तुम बदल गई फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ शेरो शायरी कर रहा था। तो दोस्तों, आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मम्मी से भी गले वले मिली, एक बकायदा प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करी गई, फिर मैडम सैड भी हुई, और सैड होती तो ज़्यादा खाती हैं। अरे बग्गी, कितना यार अपने आप को इस तरीके से मारोगी? मतलब मारना ही है, एक स्क्रिप्टेड चीज़। खैर वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं, तो व्यूज़ के लिए मैं समझ सकती हूँ कितना ज़्यादा ये बग्गा पगलाया रहता है। तो सॉरी, जनता की जो राय है ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। पुरान दीदी पुरान, ओ माय गॉड, लोगों ने भी भर भर के लिखा है, 86 लोग एग्री कर रहे हैं। इसको पता है अगर यहाँ रहना है तो दीदी दीदी लोगों की जी हुजूरी करना ही पड़ेगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा है किसी ने, जिसने भी ये लिखा है। परेतिन ने ये क्यों कहा कि आई विश तुम आगे भी ऐसी रहो? क्योंकि नहीं कि हम दोनों इस रिलेशनशिप को मेंटेन करें। मतलब वो इसलिए बोली है कि ऐसे ही तुम मेरी चाटुकारिता करती रहो, मेरी चरणों की दासी बनी रहो। रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एक दूसरे के लिए खड़े होना ज़रूरी होता है, एक दूसरे को समझना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर परेतिन का क्या स्वार्थ छुपा है, आप सब बहुत अच्छे से जान रहे हो। लोगों ने भी भर भर के ही लिखा है जो सच्चाई है। इस बॉन्ड को कितना लोग रियल समझते हैं और कितना मजबूरी समझते हैं, वो भी सब सच्ची सच्ची बातें लिखी हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और 2-4 स्पून आए हैं, उन्होंने बोल दिया तुम ऐसे ही रहना, तुम्हारा बॉन्ड तो दुनिया का सबसे बेस्ट बॉन्ड है, इस बॉन्ड को खोने मत देना, नौकरानी बने रहना। यही सच्चाई है। बाकी आप सब भी अपने अपने थॉट्स को लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।